बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। वक्त को मुनज़्ज़म करना या टाइम को अपनी लाइफ के अंदर बेहतरीन तरीके से कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ये सारा आज हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेक्चर को एक्सप्लेन यहाँ से करेंगे हम कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम अपना वक्त ज़्यादातर किन एक्टिविटीज़ के अंदर सर्व कर रहे हैं। क्या हम अपना वक्त सोने में सर्व कर रहे हैं, या फिर क्या हम अपना वक्त दोस्तों के साथ गपशप में सर्व कर रहे हैं, या फिर हम अपना टाइम ज़्यादातर खेल कूद में स्पेंड कर रहे हैं, या फिर हम अपना वक्त ज़्यादातर सोशल मीडिया में स्पेंड कर रहे हैं। देखिए, हमें ये सारी चीज़ों का इल्म होता है कि हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, लेकिन जब ये सारा वक्त गुजर चुका होता है, जब रिज़ल्ट की बात आती है, तो तब हमें होश के नाखून लेने पड़ते हैं, या तब जाके हमें होश आता है कि हमें तो प्रॉपर तरीके से मेहनत करना थी, हमें तो प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जाना था, हमें तो प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में आगे निकलना था। लेकिन फिर क्या होता है कि हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? फिर माइंड हैज़ नो माइंड, माइंड हैज़ स्टक। यानी दिमाग तो है लेकिन दिमाग के पास दिमाग नहीं है, या फिर दिमाग तो है लेकिन वो चलना छोड़ गया, उससे सोचने की सलाहियत आपकी छिन गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से वक्त को अपने साथ लेके नहीं गए हुए होते। तो जिन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया, सोने में, दोस्तों के साथ गपशप में, गेम्स में, या फिर सोशल मीडिया में, तो सोना जो है, सोने में जो आप वक्त सर्व करते हैं, ये बुरी बात नहीं है, सोना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड सोना चाहिए, जिससे आपकी सेहत भी हेल्दी वेल्दी रहे और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। सेकेंड वन मैंने डिस्कस किया दोस्तों के साथ गपशप। दोस्तों के साथ गपशप, तो दोस्तों के साथ जो गपशप है, ये भी एक अच्छा बेहतरीन तरीका है। दोस्तों के साथ गपशप करें, ज़रूर करें, इससे इंसान का जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। लेकिन थर्ड वन, गेम्स खेलना भी एक हेल्दी वेल्दी फिज़िकल अपीयरेंस के लिए बेहतरीन तरीका है कि गेम खेलें। लेकिन अलमिया ये है कि हम गेम्स फिज़िकली अपीयरेंस के साथ नहीं खेलते, मेंटल अपीयरेंस के साथ खेलते हैं। यानी हम गेम्स को ज़्यादातर मोबाइल के थ्रू खेलते हैं, ना कि फ़िज़िकल अपीयरेंस के थ्रू खेलते हैं। लेकिन खैर, वो भी एक लिमिटेड होना चाहिए, एक टाइम स्केड्यूल होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ वन को डिस्कस किया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का जो पॉइंट है, इसमें ज़्यादातर यंग जनरेशन इन्वॉल्व है, लेकिन मैं यंग जनरेशन के अलावा बहुत से ऐसे एजड लोगों को भी देखा है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर यंग जनरेशन है। तो यंग जनरेशन का अलमिया जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि ज़्यादातर यंग जनरेशन सोशल मीडिया को यूज़ कर रही है फेक लव को परवान चढ़ाने में, जिसका ना तो कोई सर है ना ही कोई पाँव है। सोशल मीडिया के ऊपर दोस्ती करना, आगे चाहे वो लड़का ही निकल आए, लड़का लड़के को लड़की बन के तंग कर रहा है, लड़कियां लड़कियों को लड़का बन के तंग कर रही हैं। यानी कि इस तरह का ट्रेंड हमारी सोसाइटी के अंदर जो है बदकिस्मती से चल रहा है। यानी जहाँ पे फजूल, जिसका ना सर ना पाँव ना कुछ भी, कख कंडा नहीं मिलना, एट दी एंड सिर्फ यही है कि अपने दिल को खुश करने के लिए, अपने दोस्त को तंग करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ पे टाइम स्पेंड। फिर एट दी एंड इनके जहन में एक ही वर्ड आता है, वो वर्ड होता है काश। काश मैं ऐसा करता तो ये ना होता, काश मैं इतना स्ट्रगल कर जाता या कर जाती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो हमें काश के वर्ड से बचने के लिए अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, प्रॉपर उसको आगे कैसे लेके चलना है, वही चीज़ आज मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो चले आए, एक मैंने इसके लिए समरी बनाई है। हमारी लाइफ में एक्चुअली क्या होता है कि कोई प्रॉपर एम नहीं होता। वासिफ का कहना है कि जब तक आपकी लाइफ में कोई एम नहीं होगा तो आपका दिमाग उस
चीज़ पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता, आपका दिमाग जो है वो डिस्टर्ब रहता है। इसी तरह किसी एक मुफक्किर ने ये भी जुमला कहा कि माइंड इज़ लाइक अ मंकी। तब तक आपका जो दिमाग है एक बंदर की तरह काम करता है। आपको पता है बंदर का काम क्या होता है? बंदर का काम ये होता है कि कभी उछल के उधर तो कभी उधर तो कभी उधर। कहने का मतलब ये है कि आपका दिमाग कहीं एक जगह नहीं टिकता। तो अपने दिमाग को एक जगह टिकाने के लिए आपकी लाइफ में कोई एम होना चाहिए, फिर उस एम को आप आगे लेके चलें समटाइम, ताकि आपको पता हो कि मेरा कोई एम है। ठीक है, आपको पता हो कि आपका कोई एम है तो फिर आप उस पर फोकस करेंगे, आपका दिमाग उसको फोकस करेगा कि मैंने इसको ही, यही मेरा एम है तो मैंने इसी को आगे लेके चलना है और इसी के थ्रू मुझे कामयाब होना है। फिर उसके लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है आप कर जाते हैं। तो चूँकि कुरान में भी यही बताया गया है ना कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आप सिंपली अगर एक कार के लिए कोशिश करेंगे तो आप कार तक किसी ना किसी दिन वो वक्त आएगा जब आप कार को अचीव कर लेंगे, आपके नीचे कार होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपका एम है जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं, बशर्त ये कि आप उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो आपका एम ज़रूर किसी ना किसी दिन पूरा होता है। लेकिन टाइम ज़रूर लगता है, टाइम ज़रूर लगता है। ये नहीं होता कि यकदम से या एकदम से कोई चीज़ जो है वो आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि किसी एक को शायर ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही, वक्त करता है परवरिश बरसों। कौन? वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से एकदम नहीं हुआ करते। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी आप टारगेट जब अपनी लाइफ में सेट करते हैं, कोई भी एम आप अपनी लाइफ में सेट करते हैं, तो उसमें आपको वक्त लगता है। फिर वक्त को आपने साथ लेके चलना होता है, तभी जाके आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो खैर, चूँकि हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे थे कि कैसे हम अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें पहला पॉइंट आपको बताया गया कि आपकी लाइफ के अंदर कोई एम होना चाहिए जिस पे आप प्रॉपर तरीके से फोकस कर सकें। अब यहाँ पे एक समरी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक कुछ हमारी लाइफ के अंदर कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट्स होते हैं और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अर्जेंट होते हैं। जैसे कि हमारी जो सेल्फ डेवलपमेंट है, हम अपनी खुद की डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंट समझते हैं, बट इट्स नॉट अर्जेंट। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऑन द स्पॉट वो चीज़ कर जाएं। हमें पता है कि हमें अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, हमें अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, दैट्स इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, इट्स नॉट अर्जेंट। यानी लेट्स सपोज आप अर्जेंट की अगर बात करें तो आपको घर से कॉल आ जाती है, तो आपको कहा जाता है जी जनाब आपके बच्चा या बच्ची का सर फट गया है तो इतने स्टिचेस लगने हैं। तो आप जॉब के अंदर हैं तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो चीज़ अर्जेंट हो जाएगी। आप वहाँ से फ़ौरन लीव लेंगे और भाग जाएंगे घर की तरफ। क्या हो गया, अब ये अर्जेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये अब आपके लिए अर्जेंट बन चुकी है चीज़ कि इसको अगर आपने ना किया तो इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। अलमिया हमारे माशरे का पता है क्या है? अलमिया हमारे माशरे का ये है कि हम 80% लोग इसके अंदर रह रहे होते हैं, अर्जेंट के अंदर। जब सर पे पड़ी तो कर लेंगे। जैसे कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, तो जब इम्तिहान करीब पे आते हैं तो सर पे पड़ जाती है, नहीं जी जनाब अब ना किया तो फेल हो जाएंगे। तब उनके लिए स्टडी करना क्या हो जाता है, अर्जेंट हो जाता है। स्टार्ट पे टीचर खपता रहता है, पेरेंट्स खपते रहते हैं, जी बेटा पढ़ लो, बेटा ये कर लो, बेटा या बेटी कुछ भी नहीं समझते, हवा में उड़ा देते हैं बातों को। तो इम्पोर्टेंट फिर क्या बन जाता है, अर्जेंट। तो कुछ ऐसे भी शहंशाह लोग होते हैं जिनके लिए अर्जेंट भी कुछ भी नहीं होता, तो आराम स्कूल से फेल हो जाते हैं। फिर उनके माइंड में भी आता है काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाना था, काश इस सब्जेक्ट में इतनी मेहनत करता तो ये हो जाना था। तो फिर वो काश ही तक रह जाता है, काश तक का ही उसका सफ़र होता है। अगर वो अपनी लाइफ के अंदर इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही इम्पोर्टेंस दे दे,
इसी को अर्जेंट समझ के अपनी लाइफ में चलना शुरू कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी लाइफ में जो है वो नाकाम हो सकता है। बस अलमिया यहीं पे आके ख़त्म होता है कि हम अर्जेंट पे आके रह रहे होते हैं। अर्जेंट कोई चीज़ करनी पड़ जाए तो वो हम फ़ौरन कर जाते हैं, इम्पोर्टेंस की हम धज्जियाँ उड़ा देते हैं, इम्पोर्टेंस के अंदर हम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। एक्चुअल में वो इम्पोर्टेंट होता है लेकिन हम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हम समझते हैं कि देखा जाएगा, जब होगा तो देखा जाएगा। तो कोशिश ये करनी है आपने कि जो लाइफ के अंदर चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उसी को अर्जेंट समझ के करें, ठीक है। तो ये नहीं है कि जब आपके उस सर पे पड़े तो आप उसको करें, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर आपकी लाइफ में यही वाला वर्ड आप हमेशा बोलेंगे, काश मैं ऐसा करता या करती तो काश ऐसा हो जाना था, फिर काश काश काश, नथिंग एल्स। मेरे माइंड में एक शेर आ गया और अपने लेक्चर का इख्तिताम भी मैं इसी पे करूँगा। हम तो ठहरे थे झील के पानी की तरह, हम तो ठहरे थे झील के पानी की तरह, दरिया बन के बहते तो कहीं दूर निकल जाते।